अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ जी मैंने बनाया है हार्ट शेप के अंदर एक केक, चॉकलेट केक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी कि मैंने किस तरह से इसको बनाया, कितनी मुश्किलात मुझे पेश आई। उसके बाद मैंने इसको डिलीवर किया और डिलीवर करने के लिए भी मैं ख़ुद गई थी। और उसके बाद कस्टमर का इतना बुरा मुझे बिहेवियर जो है ना वो मुझे फ़ेस करना पड़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो केक के साथ मोए मोए होने वाली थी, लेकिन फिर बच गया। तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप के अंदर मेरा केक था, उसको मैंने हार्ट शेप के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया। उसके बाद ये फुल चॉकलेट गनाश केक था, इसके अंदर मैंने गनाश भी ऐड करी और इसकी 3 लेयर्स थी। कस्टमर ने मुझे पे किए थे 1 पाउंड केक के पैसे। तो ये जो केक चला गया था ये 3 पाउंड के ऊपर चला गया था। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ सब लोगों को कि 1 पाउंड के केक को 2 पाउंड और 3 पाउंड के ऊपर ले जाना सिर्फ हम होम बेकर्स का ही काम है। तो यहाँ पर जी मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ केक की, और इसको बहुत अच्छा सा हम डेकोरेट करेंगे और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि कस्टमर का कैसा बिहेवियर था मेरे साथ। और थोड़ी सी अपनी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि केक को खुद डिलीवर कर आना भी कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन लोग जो है वो इस चीज़ को भी इतना हल्का लेते हैं। मतलब ये नहीं समझते कि उनकी चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से उनके पास पहुंच गई। एहसान मानने के बजाय वो उल्टा हमारा ही कसूर निकाल रहे होते हैं, जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा उन्होंने हमसे चीज़ ख़रीद के जो है ना हम पे एहसान कर दिया। लेकिन लोग एक चीज़ को भूल जाते हैं कि रोज़ी का राज़िक अल्लाह है। अगर आप नहीं तो हमारा कस्टमर कोई और होता और हम उसको भी इतनी ही अच्छी सर्विस जो है प्रोवाइड करते। तो यहाँ पर जो है इस केक को हमने अच्छा सा तैयार कर लिया, रेडी कर लिया। उसके बाद इसकी मैंने ड्रिपिंग कर दी है, गनाश से ही मैंने इसकी ड्रिपिंग करी है और गनाश ही इसके अंदर ऐड था। जो क्रीम का जो कलर है इसके अंदर भी मैंने 4 टेबल स्पून 1 कप के अंदर 4 टेबल स्पून जो है गनाश ऐड करके फिर मैंने व्हिप करी थी। 1 कप जो था मेरे पास क्रीम का था। उसके बाद मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून जो है गनाश ऐड करके और अच्छा सा इसको मैंने व्हिप कर लिया था। व्हिप करने के बाद इसी जो हमारे पास जो गनाश जो थी इसको ही मैंने थोड़ा सा लिक्विडी करके और इसकी ही मैंने ड्रिपिंग कर दी थी। और यहाँ पर इसको डेकोरेट करके और अच्छे तरीके से उनको दोपहर में तकरीबन 3 बजे उनको केक चाहिए था। जो मैंने उनको कहा कि नहीं सिस्टर बहुत ज़्यादा गर्मी है हैदराबाद में, तो आप दोपहर के टाइम आप लोग अगर आपको इतनी इमरजेंसी थी तो आप रात में जो है मैं लोगों को प्रेफर करती हूँ कि ऐसा करें कि अगर आपको दोपहर में अगर आपको केक की ज़रूरत है तो आप दोपहर में रात में जो है वो राइडर के ज़रिए या ख़ुद आके पिकअप कर लें। मेरे पास पिकअप की भी सहूलत है, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप आके मेरे पास से ले जा सकते हो। दूसरा ये कि अगर आपको इतनी इमरजेंसी में केक चाहिए होता है तो एट अ टाइम केक ना मंगवाएं। जैसा फ्रिज हमारे पास है वैसा ही फ्रिज आपके पास भी होगा यकीनन, तो आप मंगवा के अपने फ्रिज में रख लें। पैकेट को ओपन ना करें, उसको है ना बॉक्स से अनबॉक्सिंग ना करें। लेकिन कस्टमर हैं भाई, क्या कह सकते हैं। लोगों को आजकल समझाना जो है वो ऐसा होता है कि बस अपने ही सर में ना अपना ही सर पीटने वाली बात होती है, कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट की ही बॉल्स बना ली थी। बॉल्स बनाने के बाद इसको अच्छे से डेकोरेट करके गनाश मैंने इसके अंदर लगा दिया था और थोड़े से गोल्डन पल्स जो है वो मैंने इसके अंदर लगा दिए थे। यहाँ पर प्यारा सा केक जो है वो मेरा तैयार हो गया। अब आप लोग खुद अगर अक्ल सलीम रखते हैं तो आप मुझे बताएं कि कहीं से भी ये केक आपको 1 पाउंड का लग रहा है। आप यकीन करें कि हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन फिर भी लोग यही कहते हैं कि होम बेकर्स के रेट बहुत ज़्यादा हैं। यार होम बेकर्स के रेट ज़्यादा नहीं है, हम लोग चीज़ आप लोगों के लिए बनाते हैं तो वो स्पेशल चीज़ आप लोगों के लिए ही बनी होती है। फिर आप लोगों की छोटी सी फरमाइशें कि केक इस तरह का होना चाहिए, केक के ऊपर नाम लिख दीजिएगा, केक आप इस बॉक्स के अंदर लेकर आइएगा, केक ख़राब नहीं होना चाहिए, केक की थोड़ी सी भी ड्रिपिंग नहीं होनी चाहिए ख़राब, केक ऐसा होना चाहिए, केक चिल्ड होना चाहिए। तो जब आप लोगों की इतने सारे आपके मसाइल होते हैं, हम होम बेकर्स जो हैं उन सबको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों का काम करते हैं। यहाँ पर केक को जो है वो मैंने बॉक्स के अंदर लगा दिया था। यकीन माने अपने शहर हैदराबाद से ही मैं शॉपिंग करती हूँ अपने बेकिंग की, लेकिन फिर भी
डीसी बच जाती है, लेकिन चीज़ें तो उतनी ही महंगी आती है ना। अगर हम सिर्फ डीसी बचाने के चक्कर में या किसी और से चीज़ खरीदने के चक्कर में अपना खुद जाके हम शॉपिंग करते हैं और ये सब चीज़ें खुद ख़रीद के लेकर आते हैं मार्केट से। यहाँ पर फिर जी हम पहुँचे, ये था लतीफ़ाबाद का एरिया और मैं अपने हस्बैंड के साथ गई और ये था जुमे का दिन। और यकीन करें कि वो गेट खोलने को तैयार नहीं, हम लोग बेल देते रहे, लेकिन मजाल है कि उन्होंने गेट खोला हो। काफ़ी देर के बाद उन्होंने मेरी कॉल पिक करी और ये मैडम साहिबा जो है वो इस रक्शे में आ रही थी, तो कहने लगी कि आपको तो मैंने 3 बजे का टाइम दिया था, आप 5 बजे आ रही हैं। तो मैंने कहा देखें, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम लोग घर से काम कर रहे हैं और आप लोग ये ना ये देखें कि मेरे साथ छोटे बच्चे भी हैं जिनको मैंने ट्यूशन छोड़ा है। ट्यूशन छोड़ के फिर मैं आप लोगों का केक यहाँ पर खुद सही सलामत जो है वो डिलीवर करने के लिए आई हूँ। मुझे कहीं और भी, आप लोगों ने देखा होगा मेरे हाथ में सामान था, तो मुझे कहीं और भी केक जो है डिलीवर करना था। उसके बाद जी हम गए अल्फजर से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी मत्था मारी अपने कस्टमर के साथ करने के बाद जो है वो फिर भूख लग गई थी मुझे भी और मुझे बच्चों के लिए भी कुछ बनाना था, लेकिन मैं तो बाहर आ गई थी। तो बच्चों के लिए फिर मैंने बाहर से यहाँ पर ना बर्गर ले लिया अल्फजर से और एक मैंने बिरयानी ले ली यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि बारबेक्यू वगैरह तो आपको कुछ अभी मिल नहीं सकता क्योंकि ये तो रात के आइटम है। तो फिर हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होने लगे दोबारा से। यहाँ पे बर्गर और बिरयानी जो है ना वो ले ली थी मैंने। तो पानी की बोतल जो है ना वो भी मेरी गिर गई थी, फिर मैंने उठा ली। मैंने कहा नहीं, पानी को इस तरीके से ना रोड पे नहीं छोड़ते, गुनाह मिलता है। तो पानी है, हर चीज़ की हमें कदर करनी चाहिए। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमतें हैं ये सारी चीज़ें। इस तरह से जी हमारी ये शाम और हमारे जुम्मे का दिन जो है वो इस तरह से निकला। वापस जाते वक्त फिर रास्ते में जो है मुझे 7 नंबर में अपनी दूसरी कस्टमर को जो मैंने कपड़े जो स्टिच किए थे वो उनको डिलीवर करने थे। उसके बाद ये हुआ कि एक शॉप जो है मुझे खुली मिल गई, तो वहाँ से मुझे ना लेस वगैरह भी लेनी थी। तो मैंने एक दूसरे सूट की जो है वो लेस वगैरह ली। कस्टमर को 7 नंबर के अंदर उनके कपड़े मैंने डिलीवर किए। इतने सारे कोई मैं काम करती हुई अपने घर पहुँची हूँ ना कि यकीन माने कि वापसी में तो मेरी बस हो गई थी। यहाँ भी बस नहीं हुई, यहाँ ये हुआ कि जो दूसरी कस्टमर थी जिनकी मुझे लेस वगैरह ख़रीदनी थी, उनके कपड़े मुझे रात में ही डिलीवर करने थे, मतलब फ्राइडे की रात को ही मुझे डिलीवर करने थे। और फिर मैं लेस वगैरह उनसे उनके लिए ख़रीद के लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर आप काम चेक करें सबके ना, कि मुझे चीज़ें भी खुद ही ख़रीदनी पड़ती हैं, वो लोग मेरे ऊपर छोड़ देते हैं आप ले लें। अब कितनी ख्वारी करनी पड़ती है। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सूट मैंने स्टिच करके और कस्टमर की तरफ फिर भेज दिया अपने हस्बैंड के साथ। तो क्योंकि अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और मुझे बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम उनको भी देना था। छोटे हैं मेरे बच्चे ना, तो उनको भी मुझे टाइम देना था। यहाँ पे ये 2 सिस्टर्स थी, इनके एक जैसे सूट थे और इनको एक ही दिन, आई थिंक फ्राइडे वाले ही दिन इनको शायद पहनने थे। एनीवेज, तो अगर आप लोगों को यहाँ पे मेरी छोटा सा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।